सतीश जी ने बहुत मार्मिक बातें कही। ये बात बिल्कुल सही है कि किसान और आदिवासियों को एक साथ आना चाहिए। और कुछ बातें अभी हमने सुनी, क्या हमें पता नहीं है, पूरे इस हॉल में तो जो बैठे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो वर्षों से जो चल रहा है एक संघर्ष, उससे कहीं अधिक भयावह संघर्ष और भयावह स्थिति आज एक जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। हमारे साथी बोल चुके हैं, मशीनों से सरकारें चुन के आ रही हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। चाहे वो छात्रों, अभी आंदोलन चल रहा है छात्रों का, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वहां कॉलेज प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनकी समस्याएं हैं, जाति जनगणना को लेकर है। तो मसला तो गंभीर है और इस सरकार को किसी की परवाह नहीं। इतनी भी परवाह नहीं है कि जब एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह वीडियोस जारी हुई है तो इतना शर्म नहीं है उस व्यक्ति को जो आके अपना इस्तीफा दे दे। तो आज मैं सबसे पहले समझता हूं कि हम सभी की मांग होनी चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस्तीफा दें। इसके साथ साथ मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ जितने हमारे साथी बैठे हैं ये, और खास तौर से बलराज मलिक, मनोज सरावत साहब, कि ये बात जो समन्वय की बात चल रही है ये सिर्फ किसान और आदिवासियों के बीच नहीं होनी चाहिए। देश, अभी तुरंत ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा हड़ताल था, देश के हर एक तबके को समस्या है और उन समस्या को एक साथ अगर हम अपनी बात रखेंगे किसी एक दिन, तो मेरा आज आग्रह आप सबों से है कि हम लोग मिलजुल कर इस बात को रखें। अपने अपने जो खास तौर से जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं, खाप से जुड़े हैं, और हम जैसे लोग जो विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, कि किसी एक दिन हम लोग प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट में मैडम बोल दी कि कोर्ट में लड़ेंगे, बहुत खराब वहां भी स्थिति है मैडम। कांग्रेस पार्टी के लोग, महिलाएं गई अभी, जो सरदार जी हैं हरदीप सिंह पुरी, उनके यहाँ प्रोटेस्ट करने, और ऐसी ऐसी जो अलका लंबा है उनके अध्यक्ष और जो भी वहाँ पदाधिकारी है उन पर ऐसे ऐसे दफा लगा दिए गए हैं कि उनको गिरफ्तार, आप तो जानती है कानूनी रूप से कैसे परेशान किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि शुरू में कोई बहुत बड़ा इस तरह का आंदोलन नहीं हो कि हमारे साथी पर तुरंत केस दर्ज हो जाए, लेकिन आदिवासियों में एक परंपरा रहती है कि वो ढोल नगारे बजाकर भी अपना मैसेज कन्वे करते हैं। और उसमें सरकार क्या करेगी? अगर हम घर पे वो थाली बजवाए थे, और गो करुणा गो करके बजवाए थे, तो गो मोदी गो करके हम भी नगाड़े बजा सकते हैं। और किसान आंदोलन सिर्फ किसानों की नहीं, सिर्फ सिखों की आंदोलन नहीं थी, पूरा देश आपसे जुड़ा हुआ। हम भी गए थे, हम भी वहां उपस्थित थे। एक बार नहीं 100 बार हम सलाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। हम याद करते हैं उन शहीदों को जो वहां पर अपने कुर्बानियां दी। लेकिन इसके साथ साथ एक समन्वय अगर हो जाए तो इस मशीन से चुनी हुई और एक असंवैधानिक सरकार को हम हिला के रख देंगे, अपनी बात मनवा के रख देंगे। आज ये प्रोग्राम में जो हुआ है इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद और बधाई देता हूं बलराज मलिक जी को, क्योंकि उन्होंने जिस आवाज में अपना सुर मिलाने का प्रयास किया। अमीरों की लड़ाई तो सब लड़ते हैं, गरीबों की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, ये कड़वा सच है। आज उन्होंने जिस मुद्दे को उठा करके आज ये शुरुआत की है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जो हमारे साथी, जो नेता सतीश भाई जिन्होंने सबसे पहले अपनी बात रखी थी, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस भावनाओं के साथ आप देश की राजधानी दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए आए हैं, ये जो सामने लोग बैठे इनको बहुत कम लोग मत समझना, ये वो लोग हैं जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा जनाधार रखते हैं। हम सब लोग आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, सोशली तौर पर, आर्थिक रूप में और
कोर्ट कचहरी के मामले में बल्लाज मलिक जी उस मोर्चे को संभाले हुए हैं। जिन उम्मीदों के साथ आप आए हैं, आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा। जब भी आह्वान होगा तो निश्चित रूप से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मैं छोटा सा परिचय, मैं पेशे से इंजीनियर हूं, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हूं और देश का सबसे पागल आदमी हूं, क्योंकि 35 साल की सर्विस के अंदर सिर्फ 12 साल नौकरी करी है और 23 साल अंबानी से लड़ते लड़ते निकल गए। उसी 23 साल के अंदर 4 बार सस्पेंड हुआ हूं, 5 बार टर्मिनेट हुआ हूं, बार बार होता हूं, फिर चला जाता हूं, फिर लड़ता हूं, फिर वापस आ जाता हूं। लेकिन लड़ाई में मजदूरों की लड़ता हूं। इंजीनियर होकर के देश का एक इकलौता पीस हूं जो इंजीनियर होकर के मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूं। जो ठेका प्रथा है उसका मैं विरोधी हूं और उसका एक संगठन है ठेकेदारी हटाओ आंदोलन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस देश के अंदर ठेकेदारी के इस प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों यूनियन जुड़ी हुई हैं। उन तमाम यूनियनों के बिहाफ पर दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उस संगठन के बिहाफ पर भी मेरा आश्वासन है, बल्लाज मलिक साहब, जो भी आप कदम उठाएंगे और देश के जिस कॉर्नर में भी जाकर के आप कदम उठाएंगे उसमें हम आपका साथ देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस आदिवासी समाज की लड़ाई को लड़ाएंगे। मैं तो बड़ा हैरान हूं सुन करके सतीश भाई की बात को कि देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद भी इस देश के अंदर मनुष्य को अपना शरीर का खून बेचकर रोटी खानी पड़ रही है और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए उसकी व्यवस्था देखिए कि अपना खून बेच करके गुजारा करना पड़ रहा है। जहां हालात इतने नाजुक हों वहां पर उन परिस्थितियों के अंदर आदमी मकान, दुकान या बच्चों को उत्तम क्वालिटी की शिक्षा कैसे दिला पाएगा, जहां 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जहां तक पैरामिलिट्री फोर्स की बात है जो अभी मोदी साहब के बारे में बताया है, सच्चाई यह है कि मणिपुर को सबने जलते हुए देखा है। उनके आंदोलनों का हम हिस्सा रहे हैं। बल्लाज मलिक साहब कई बार भाषण देकर आए हैं वहां पर। इनके पास मणिपुर में भेजने के लिए फोर्स नहीं है, लेकिन वहां पर संसाधनों को हथियाने के लिए इनके पास फोर्स है। ये सरकार की हम जितनी आलोचना करते रहे उससे बात नहीं बनेगी दोस्तों। बात जब बनेगी कि आने वाले 2029 के लोकसभा के चुनाव में इनको उखाड़ करके फेंका जाए और देश को इन लोगों से निजात दिलाई जाए जो कारपोरेट को आगे बढ़ा रहे हैं और इस देश में गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का खून पी करके ये जो है उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आपने चूंकि बताया था सतीश भाई कि आप प्रोफेशन से इंजीनियर है, इसलिए मैंने बताया आपको। आई एम आल्सो पास आउट फ्रॉम IIT कानपुर 1988 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हर तरीके से हम आपके साथ देंगे और बल्लाज मलिक जी की बात पर हम हमेशा खड़े रहते हैं। भाई मनोज सहरावत जी और हमारे बीच में जो बहुत बड़े दो शिक्षाविद मंडल साहब और डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल जी जो आए हैं, तमाम और भी साथी जो हैं, हम सब लोग मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपको इस समस्या से निजात मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जिस मर्म के साथ हमारे आदिवासी नेता सतीश जी ने अपनी बात रखी और जिस तरीके के प्रकरण अब सामने आ रहे हैं दुनिया के हवाले से भी, तो कितना एक भयावह मंजर होगा और जिस तरीके की मजबूरियां हैं। तो 2 लाइनें आपको समर्पित हैं कि क्यों नहीं लगता कि अपने घर में हम आजाद हैं, क्यों नहीं लगता कि अपने घर में हम आजाद हैं, देख कर रोता है दिल कि भाग्य वसुंधरा बर्बाद है, भाग्य वसुंधरा बर्बाद है। तो साथियों, ये किसान कमेरे की, आदिवासी की एक बड़ी लड़ाई है और पूरी दुनिया पे इसका एक माहौल बना हुआ है। वो कॉरपोरेट का और किसान कमेरे का जो एक निरंतरता में चलता आ रहा एक संघर्ष है, जद्दोजहद है।
वो आज भी यहाँ कायम है। तो किसान आंदोलन के हवाले से कहो या जल जंगल जमीन के हवाले से कहो, साफ बात है कि हमारी सीधी सीधी रिसोर्स की लड़ाई है। रिसोर्स पे हमने अपनी जिंदगियां, अपनी पुश्तें गुजारी हैं। इसके साथ हमारा एक जीवन जुड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा था एक न्यूज में, तो उसमें था कि ईरान ने अपने जीवन में कितने युद्ध किसी पे थोपे, तो पूरा ब्लैक बोर्ड खाली था, ब्लैंक। और अमेरिका ने, इजराइल ने, वो पूरा भरा हुआ था। तो सीधी सी बात है। और आज मैं संक्षेप में अगर एक बात कहूं कि ये लड़ाई यहां गहनता से अब क्यों आके रुक गई है, आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन का लंबा इतना युद्ध जो चला है, वो यूरोप अमेरिका की बैक पे वो खड़ा हुआ है, वो लड़ रहा है। और आज ईरान अगर लड़ पा रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से, तो वो रूस और चाइना की बैकिंग पे लड़ रहा है। तो ये एक आज कॉरपोरेट का रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा युद्ध है। और मैं पूरी ग्लोब को अगर दो लाइनों में कहूं, तो यूरोप ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को लूटा है, आप साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देख लें, वहां वो आज अपना इंडस्ट्री नहीं बना सकते। आप पूरा अफ्रीका देख लें, वो आज पूरा यूरोप गोरों के खिलाफ हो चुका। मिडल ईस्ट में तेल को लेके उन्होंने पूरी तरह से आप अपने आप को वहां उनके प्रति पूरी नफरत है। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया के आज किसी भी जगह में अपना ये कॉरपोरेट, खास तौर पे यूरोप अमेरिका का, अपने व्यापार को नहीं स्थापित कर सकता। उसके लिए उनको भारी कीमतें चुकानी पड़ रही हैं। और वो जगह आज हिंदुस्तान के अलावा उनके पास धरती में कोई जगह नहीं है, जिसके लिए आज वो मोदी को सर पे बिठा के घूमते हैं। और कोई गधा बना देते तो उसको भी वो उतना ही सम्मान देते। तो सीधी सी बात है। और आज कॉरपोरेट के जरिए वो हमारे खेतों तक, हमारे चूल्हे तक, हमारे जल जंगल जमीन तक, किसान में और आदिवासी में कोई फर्क नहीं है। जो धरती पे अगर खेती की हम परंपरा को देखेंगे, तो जंगलों को साफ करके हमने खेती करना शुरू किया। लेकिन जहां ज्यादा डेंस वेजिटेशन या पहाड़ या ऐसी चीजें नहीं थी, वहां पर वो चीजें आज भी कायम है। लेकिन जहां वो कम थी, वहां लोगों ने एक सभ्यता को, सिविलाइजेशन को डेवलप कर लिया। तो लड़ाके तो वो भी थे, लेकिन किसान फिर मेन स्ट्रीम में आ गए, स्टेट के साथ जुड़ गए। और ये जो ताकतवर कौम थी, जो उन जंगलों में उस समय इन्होंने स्टेट को कहा कि हमारे क्षेत्र में तुम कोई अतिक्रमण नहीं करोगे, और इन्होंने उनको आंखें दिखाई, तो उन्होंने इनको मार्जिनलाइज करके एक तरफ डाल दिया, जिसकी वजह से आज ये अपने रिसोर्स के प्रति, आज टेक्नोलॉजी आ गई, आज एआई का जमाना आ गया। तो जिस तरीके से इनके ऊपर आज अतिक्रमण हो रहा है, उस पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। और हमारे सारे किसान साथियों का इस पे पूरी तवज्जो भी है। हम अपनी लड़ाई यहाँ की भी लड़ रहे हैं, और हमें पता है कि आदिवासी और पूरी दुनिया के कोने कोने में लड़ रहे हैं। तो मैं आज अपनी बात इसी बात से खत्म करते हुए कि भाई, ये किसान का मेरा, आदिवासी जिंदाबाद, जल जंगल जमीन जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहे आबाद।